हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए अभी हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको चौथा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे विद्युत आवेश के बारे में यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं विद्युत विभव के बारे में यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ये क्या होता है इसको समझिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से 3-4 क्वेश्चन भी क्रिएट होगा आपके एग्जाम के पर्पज से जो इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए सबसे पहली चीज कि भाई विद्युत विभव है क्या, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि प्रति इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। यानी विभव को परिभाषित करने के लिए दो राशियों का यूज किया गया है, एक तो आवेश और दूसरा कार्य। लेकिन हम कह रहे हैं क्या कि प्रति इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत आवेश कहलाता है। यानी वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पे ये कह दिया गया कि भाई आवेश विद्युत विभव का मतलब क्या हुआ, ये स्पष्ट कर दिया गया कि विद्युत विभव हम कहते हैं किया गया कार्य को। समझिएगा जी ध्यान से, यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखे हैं कि किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। यानी विद्युत विभव बराबर किया गया कार्य, जितना कार्य करना पड़ा उसी को हम विद्युत विभव कहते हैं, यानी किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। लेकिन प्रति इकाई आवेश को पहुंचाने में जो कार्य किया गया उसको हम विद्युत विभव कहेंगे। आपको एग्जांपल देते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से किसी मतलब यहाँ से हमें क्या करना है कि किसी प्रतिकूल मतलब किसी आवेश को हमें इस बिंदु तक पहुंचाना, बिंदु ए तक। तो फिर बिंदु ए का विद्युत विभव कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। तो जैसे मान लीजिए कि 5 कूलाम आवेश है। अब 5 कूलाम आवेश को यहाँ से लेकर यहाँ इस बिंदु तक, मतलब 5 कूलाम आवेश को मान लीजिए कि हम अनंत से ला रहे हैं और बिंदु ए तक पहुँचाना, और यहाँ तक पहुँचाने में हमको 20 जूल काम करना पड़ा, 20 जूल काम करना पड़ा। तो भाई विद्युत विभव किसे कहते हैं, किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ 20 जूल काम करना पड़ा तो फिर विद्युत विभव 20 हो जाएगा? नहीं, प्रति इकाई आवेश को किसी मतलब किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ा, तो भाई 5 कूलाम आवेश को ना यहां तक लाने में 20 जूल काम करना पड़ा है। प्रति कूलाम आवेश का मतलब क्या, 1 कूलाम आवेश को पहुंचाने में कितना काम करना पड़ेगा। तो 5 कूलाम आवेश को पहुंचाने में 20 जूल काम करना पड़ा है, यानी 1 कूलाम आवेश को पहुंचाने में मात्र 4 जूल काम करना पड़ेगा। तो ये जो 4 है ना यही होगा विद्युत विभव, क्योंकि कह रहा प्रति इकाई आवेश को यानी 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक पहुंचाना है तो कितना काम करना पड़ेगा। तो भाई हम क्या किए, ये 4 निकालने के लिए टोटल जो कार्य किया गया उसमें आवेश कितना था उससे भाग दे दिए। यानी फॉर्मूला हो जाएगा विद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बटा कुल आवेश, यानी कितने आवेश का प्रवाह हो रहा है। आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं V = किया गया कार्य W और कुल आवेश Q। तो फॉर्मूला हो गया V = W/Q। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हम आपको समझाते हैं कि अगर आपको विद्युत विभव का एसआई मात्रक निकालना है तो आप क्या करेंगे। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं विभव का एसआई मात्रक। ये आप कैसे फाइंड करेंगे, बड़ा आसान है ये भी। ऊपर क्या है, कार्य, तो ऊपर लिखेंगे कार्य का एसआई मात्रक, और नीचे क्या है, आवेश, तो नीचे लिखेंगे आवेश का एसआई मात्रक। अब देखिएगा कार्य का एसआई मात्रक होता भाई जूल, ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक होता कूलॉम, ठीक है जी। तो हम लिख दे जूल बटा कूलॉम, यानी हो गया जूल पर कूलॉम। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि भाई अभी सर बताए आपके विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता वोल्ट, और अभी आप कह रहे विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता जूल पर कूलॉम। जी दोनों सही है। वास्तव में देखा जाए तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल पर कूलम ही होता है, जूल पर कूलम। लेकिन शॉर्टकट में इसको हम क्या कह सकते हैं, वोल्ट कह देते हैं। शॉर्टकट में एसआई मात्रक तो जूल पर कूलम ही होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप 1 जूल पर कूलम कहे तब, चाहे 1 वोल्ट कहे तब, ये दोनों बात सेम ही हुआ। 1 जूल पर कूलम कहे चाहे 1 वोल्ट कहे, दोनों का मतलब सेम ही हुआ। तो देखिए ना, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बताओ 1 वोल्ट विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। 1 वोल्ट विद्युत विभव क्या है, 1 वोल्ट विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है।
हम कहेंगे कि यदि 1 कूलम आवेश को किसी बिंदु तक पहुंचाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विद्युत विभव जो है 1 वोल्ट कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 1 कूलम आवेश है, 1 कूलम आवेश है, उसको किसी बिंदु तक पहुंचाने में 1 जूल कार्य करना पड़ा, तो विभव निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कार्य में आवेश से भाग देते हैं, तो विभव निकालने के लिए हो गया 1/1, क्योंकि 1 जूल कार्य करना पड़ा है 1 कूलम आवेश को पहुंचाने के लिए, तो फिर विभव भी कितना निकल गया 1 जूल पर कूलम, यानी विभव निकल गया 1 वोल्ट। तो हम कह सकते हैं कि 1 वोल्ट विद्युत विभव क्या होता है, यदि 1 कूलम आवेश को किसी बिंदु तक पहुंचाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो इसका मतलब इस बिंदु का विद्युत विभव कितना वोल्ट होगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। तो इस प्रकार ये काफी आसान डेफिनेशन हुआ 1 वोल्ट विद्युत विभव का। आपको बता दें एग्जाम में अगर विद्युत विभव किसे कहते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि 1 वोल्ट विद्युत विभव क्या कहलाता है, और ये काफी आसान भी है। अब आइए इसके बाद हम आपको समझाते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज, समझिएगा यहाँ पे एक और पॉइंट हम आपको समझाते हैं। जैसे अगर कोई वस्तु है जो धनावेशित है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि धनावेशित वस्तु का विभव, ठीक है, धनावेशित वस्तु का विभव क्या होता है। फिर इसके बाद ऋणावेशित वस्तु का विभव क्या होता है, और फिर अनावेशित वस्तु का विभव क्या होता है, ठीक है। अनावेशित वस्तु का विभव ये क्या होता है ये भी समझ लीजिए। तो देखिए धनावेशित वस्तु का जो विभव होता है वो पॉजिटिव ही होता है, यानी धनात्मक होता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला है कार्य बटा आवेश विभव निकालने के लिए, तो कार्य हम कर रहे हैं तो प्लस में ही होगा हमेशा, लेकिन वस्तु धनावेशित है तो ऊपर वाला भी प्लस में नीचे वाला भी प्लस में, तो विभव भी प्लस में निकलेगा। लेकिन अगर वस्तु ऋणावेशित है तो ऊपर वाला प्लस में और नीचे वाला हो गया ऋणावेशित यानी माइनस में, तो फिर इसका मतलब ऋणावेशित वस्तु का जो विभव निकलेगा वो माइनस में ही निकलेगा, यानी वो ऋणात्मक ही होगा। अगर अनावेशित वस्तुओं की विभव की बात करें तो देखिए अनावेशित वस्तु का जो विभव होता है वो 0 होता है। अनावेशित यानी इस पे कोई आवेश है ही नहीं, ना प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं, यानी वो 0 है। तो 0 है तो उसका विभव भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 में किसी भी चीज से भाग देने पर वो क्या 0 ही होता है, तो इसलिए अनावेशित वस्तु का विभव 0 ही होगा। तो इस प्रकार ये 3 पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे और ये भी देख ही लीजिए, क्या होता है विभवांतर, ठीक है, यानी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या होता है, विभवों के अंतर को, तो ये जाहिर सी बात है विभवांतर तो नाम ही से समझ में आ गया कि दो बिंदुओं के सिरों के बीच के विभवों के अंतर को, ठीक है, हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई तार है और इस तार में ये वाला सिरा ए हो गया, ये वाला सिरा बी हो गया, तो इस मान लीजिए कि इस सिरा का विभव है 10 वोल्ट और इस सिरा का विभव है 6 वोल्ट, और हम कह रहे हैं कि विभवांतर कितना होगा, तो फिर दोनों सिरों के विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में विभवांतर हो जाएगा 4 वोल्ट। तो ये भी एकदम आसान है। तो विभवांतर और विभव क्या है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इससे आगे बढ़कर विद्युत परिपथ के बारे में। विद्युत परिपथ क्या होता है, सेल बैटरी वगैरह क्या होता है, और विद्युत परिपथ में और कौन कौन से अवयवों का इस्तेमाल किया जाता है और उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको अगले वीडियो में समझाएंगे।